नाजिल की, इरशाद होता है तब्बत यदा अबी लहब व तब, टूट जाए अबू लहब के हाथ और वो तबाह हो जाए। उसने कहा था मोहम्मद तुम पर तुम्हारा नाश हो, तुम तबाह हो जाओ। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने हबीब का जवाब अपने हबीब की तरफ से खुद इरशाद फरमा रहा, महबूब वो क्या तबाह करने की बात करता है, उसके हाथ टूट जाए, वो खुद तबाह बर्बाद हो जाए। मा अगना अनहु मालहु व मा कसब, और उसका जो माल है जो उसने कमाया है, उसकी दौलत कोई काम ना आने वाली है। सा यसला नारन ज़ाता लहब, और इरशाद हुआ वो उसकी जो बीवी है, ये दोनों जहन्नम में, कौन, अबू लहब और उसकी बीवी। और आगे फरमाया व अमरातहु हम्मालतल हतब, और वो जो लकड़ी का गट्ठा उठा के चलती है, अबू लहब की बीवी, अबू लहब और उसकी बीवी दोनों जहन्नम का ईंधन है। यानी जहन्नम की इनको वाइड भी सुना दी गई, और साथ में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया कि ए महबूब इसने आपको गाली बक्की, इसने आपके लिए बद्दुआ की। रब तबारक व तआला खुद फरमाता है कि इसके हाथ टूट जाए। रावी हदीस कहते हैं कि जब ये आयत करीमा नाजिल हुई तो अबू लहब को भी यकीन हो गया था कि जब ये आयत हुई तो यकीनन मेरे साथ यही होगा। तो वो एक हदीस में फरमाया कि बाद रावी कहते हैं कि हमने इस हाल में अबू लहब को देखा कि मुसी बीमारी में मुब्तला हुआ, और कौम ने डर से कि ये बीमारी हमको ना लग जाए उसको दफन भी नहीं किया बल्कि कचरे के ढेर पे फेंक दिया। और एक हदीस के रावी फरमाते कसम वहदहुल्ला शरीक की, मैंने कुत्ते को उसके हाथ को खाते हुए देखा। ये अबू लहब का अंजाम हुआ। यहां से बात क्या समझ में आई? बात यह समझ में आई कि नबी की बारगाह में अदना सी भी तौहीन परवरदिगार को गवारा नहीं, अगर तौहीन करने वाला अगरचे रिश्तेदार ही क्यों ना हो। तो जब चचा होकर अगर वो नबी की शान में बेअदबी कर दे तो ये कहकर नजरअंदाज नहीं किया गया कि भाई चचा है, उम्र में बड़ा है, रिश्ते में बड़ा है, जाने दो चचा कुछ भी नहीं, हबीब का मकाम और है, ये तुम्हारे चचा है, जो तुम्हें कुछ कह दे सख्त जुमले तो बर्दाश्त कर लो, तौहीन नहीं समझी जाएंगे। लेकिन हबीब का मामला ऐसा नहीं है कि हमारे हबीब की शान में अदना सी भी कोई तौहीन करे और हम उसे बर्दाश्त कर ले। चुनांचे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वईदे भी सुनाई, अजाब भी किया, और आज अबू लहब सख्त अजाब में है, अबू लहब की बीवी सख्त अजाब में है। तो यहां से कुरान ने मिजाज दिया कि देखो ये ना देखो, रिश्तेदारी ना देखा करो, उसका रिश्ता हकीकत में जुड़ा हुआ है जिसके दिल में मोहब्बत रसूल है, और जिसके दिल में मोहब्बत नहीं, अगरचे वो रिश्तेदार हो लेकिन उसको रिश्तेदार नहीं है, खानदान से बाहर है। और ऐसा हुआ, ये अबू लहब के अंजाम को एक सामने रखें और उसके बाद दूसरे एक चीज को देखें आप। सलमान फारसी है, फारस से आते हैं, मजूसी थे, आग के पूजा करने वाले, आग के पुजारी थे। पहले ईसाई हुए दीन हक की तलब में, पहले यहूदी थे, फिर दीन हक की तलब में ईसाई हुए, फिर आखिर में और रसूलुल्लाह की सरकार से मुलाकात हुई, सरकार पर ईमान लाया। और बहुत मुख्तलिफ रिवायतें इनकी उम्र के बारे में है कि जब ईमान लाए तो बाद ने कहा 250 साल की उम्र थी इनकी, बड़े ज़ईफ़ुल उम्र थे। बाद ने कहा 300 साल की उम्र थी, अब अल्लाह जाने कितनी, वल्लाहु ताला आलम सुम्मा रसूलु आलम। बहरहाल बड़ी तवीलुल उम्र थे। सरकार की खिदमत में आए, हुजूर की गुलामी में आने के बाद क्या करते हैं, अहले बैत के घर का कुछ कामकाज करते हैं, खातून जन्नत के घर जाते हैं, इमाम हसन को गोद में लेते हैं, बहलाते हैं, ले जाते हैं, खेलते हैं, इमाम हुसैन को लेकर बाहर आते हैं, मस्जिद में लाते हैं। हुजूर कहते जाओ हमारे नवासों को लाओ। तो ये सलमान फारसी है जो शहजादों को लाते हैं, शहजादों को नबी तक पहुंचाते हैं, कंधों पे बिठा के बाजारों में घूमते थे। अगर इमाम हसन और हुसैन रोते, खातून जन्नत काम में मसरूफ होती, आवाज देती चचा सलमान कहाँ हो, इन जरा शहजादों को सैर करवा दो। ये पूरे खिदमत अंजाम देते थे। शहजादी कौनैन का कुछ काम काज होता वो कर देते, घर में सामान ले आते। ज़ईफ़ुल उम्र बूढ़े थे, खातून जन्नत चचा कहकर मुखातिब करती थी। एक मौका वो आया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर अक़दस ली, हज़रत अली को चादर में ले लिया, उसी चादर में खातून जन्नत को भी ले लिया, उसी चादर में इमाम हसन को भी लिया, उसी चादर में इमाम हुसैन को भी ले लिया, चादर में समेटा और चादर उन पे लपेटने के बाद आसमान की तरफ निगाह उठा के सरकार अर्ज करते हैं अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलुल बैती, ऐ परवरदिगार आलम तू गवाह हो जा, ये मेरे अहले बैत है, ये मेरे खानदान वाले हैं, ये मेरे घर वाले हैं। तो सलमान फारसी ने देखा, आंखों में आंसू आ गए, रोने लगे। हुजूर ने फरमाया सलमान तू
क्यों रोता है? अर्ज के या रसूलल्लाह, मैं आपके घर का नौकर हूँ, आपके घर का गधा हूँ, आपका गुलाम हूँ सरकार, आप ही के घर में पड़ा रहता हूँ, आप ही के टुकड़े खाता हूँ। मगर आका जब अहले बैत की बात हुई, जब घर वालों की बात हुई तो मुझे बाहर रख दिया गया। अल्लाह के नबी ने फरमाया सलमान गम न करो, तुम भी चादर में आ जाओ। सलमान को भी चादर में लिया। आका सलमान और मिन्ना, सलमान भी हम में से है, घर वालों में से है। सलमान फारसी फारस के रहने वाले, हसब में नहीं थे, नसब में नहीं थे, मगर मोहब्बत रसूल, खिदमत खानदान रसूल का इनाम क्या मिला? खानदान रसूल में शामिल हो गए, खानदान रसूल में शुमार कर लिया गया। क़यामत में भी अहले बैत के साथ उठाए जाएंगे। मगर अबू लहब चचा था, खानदान वाला था, लेकिन नबी की तौहीन किया। अल्लाह ने फरमाया महबूब भी तेरा घर वाला नहीं है, बल्कि इसके हाथ ही टूट जाए, इसके लिए जहन्नम में। तो असल रिश्ता ईमान का है।